तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी मेरी तरह एक ट्रैवलिंग लवर हैं और अपने वेकेशन में सिंगापुर, जापान या रशिया जाने का प्लान कर रहे हैं? तो उससे पहले यह वीडियो ज़रूर देख लें, वरना आपको उस देश में भारी जुर्माना हो सकता है, या तो फिर आप अल्लाह को प्यारे भी हो सकते हैं उस देश के लॉ यानी संविधान को तोड़ने के लिए। तो अगर आप अपने देश सही सलामत पहुंचना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो विद आज के टॉपिक के साथ 10 थिंग दैट यू शुड नेवर डू इन अदर कंट्रीज। नंबर 1, सिंगापुर। क्या आपके बचपन का सपना सिंगापुर घूमना है? तो सिंगापुर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां पर आपको हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, और अगर आपने अपना दूसरा कदम फूक कर नहीं रखा तो आपको सिंगापुर की जेल नसीब हो सकती है। सिंगापुर एक बहुत ही साफ सुथरा और सफाई लविंग देश भी है, इसलिए यहाँ पर चिड़ियों को खाना खिलाना इलीगल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना इलीगल है, पब्लिक में अपने पालतू कुत्ते को घुमाना भी इलीगल है, और यह सब तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि सिंगापुर में च्युइंगम खाना या ले जाना भी इलीगल है। और इसके बाद भी अगर आप च्युइंगम खाते हुए पकड़े गए तो आपको 37,000 का जुर्माना हो सकता है। नंबर 2, जापान। जापान एक बहुत ही अजीब देश है। यहाँ की बिल्डिंग अजीब है, यहाँ के लोग अजीब है, और तो और यहाँ के तौर तरीके भी अजीब है। यहाँ के लोग अपने कंफर्ट के लिए घर बैठे ही इन्वेंशन कर देते हैं, और ऐसे में आपका एक गलत कदम आपको जापान की जेल पहुंचा सकता है। जहाँ दूसरे देशों में वेटर ज्यादा टिप कमाने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं, वहीं जापान में टिप देना ऑफेंस या रूड माना जाता है। और अगर आप किसी जापानीज के घर में जा रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे घर में जाने से पहले अपने गंदे जूते और बदबूदार मोजे बाहर ही उतार दें। नंबर 3, चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है। मुझे इसकी पॉपुलेशन का कारण तो नहीं पता, लेकिन खैर छोड़ो, टॉपिक में आते हैं यार। जहाँ पूरे देश में खाना प्लेट में छोड़ना बुरा माना जाता है, वहीं चाइना में अगर आप अपना पूरा खाना खा लेते हैं तो आपके होस्ट को लगता है कि उसने आपको खाना कम दिया है, लेकिन थोड़ा सा खाना छोड़ने के बाद अगर आप एक डकार लेते हैं तो आपके होस्ट के लिए वह कॉम्प्लीमेंट है कि आपको खाना अच्छा लगा। नंबर 4, रशिया। रशिया हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, जिसका डायमीटर प्लूटो से भी ज्यादा है, लेकिन इस देश की पॉपुलेशन बांग्लादेश से भी कम है। यार, पॉपुलेशन के मामले में इनको चाइना वाले से कुछ सीखना चाहिए। जहाँ दूसरे देश में जब हम किसी स्ट्रेंज पर्सन को मिलते हैं तो एक स्माइल करते हैं, वहीं रशिया में किसी स्ट्रेंज पर्सन को देखकर स्माइल करना रूड माना जाता है। और कभी भी एक रशियन को इवन नंबर ऑफ फ्लावर गिफ्ट मत करना अनलेस आप किसी के श्राद्ध में जा रहे हो। यहाँ तक कि एक रशियन के घर में सीटी भी मत बजाना, क्योंकि वह उन्हें ऑफेंड कर सकता है। नंबर 5, आयरलैंड। आयरलैंड एक बहुत ही छोटा सा देश है और यहाँ के लोगों का खून उतना ही गर्म है जितना यहाँ का तापमान। आयरलैंड के लोग बहुत ही जल्दी बुरा मान जाते हैं, खासकर जब बात इनकी नेशनैलिटी में आती है। यहाँ के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई ब्रिटेन को इनका मेनलैंड कहता है, क्योंकि आयरलैंड का मेनलैंड फ्रांस है। और अगर आप आयरलैंड जा रहे हैं तो और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कभी भी कैब में बैक सीट में ना बैठे, और अगर आप कैब में बैक सीट में बैठ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उस कैब ड्राइवर की तौहीन कर रहे हैं। नंबर 6, जर्मनी। जर्मनी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्रिय देश है, बिल्कुल ही हमारे स्कूलों की तरह। जहां हमारे भारत में पॉकेट में हाथ डालकर बात करना एक फैशन सा माना जाता है, वहीं जर्मनी में किसी से बात करते समय पॉकेट में हाथ डालकर बात करना ऑफेंस या रूड माना जाता है। और ज्यादा तो कुछ नहीं है इस देश के बारे में, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे जर्मनी में नाजी सैल्यूट मारना एक कानूनन जुर्म है। और अगर आप जर्मनी में कार ड्राइव कर रहे हैं तो बाई चांस बीच सड़क में आपकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, या तो फिर 6 महीने के लिए आपका लाइसेंस बंद कर दिया जाएगा। नंबर 7, नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग अजीब है, जहाँ का वाईफाई अजीब है, और यह देश नॉइस फ्री कंट्री माना जाता है। यहाँ इतनी शांति है कि आपको एक भी कान का हॉर्न सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि यहाँ हॉर्न बजाना ही इलीगल है। सिर्फ इमरजेंसी में ही हॉर्न बजाना अलाउ है, वरना आपको भारी जुर्माना हो सकता है। नंबर 8, ग्रीस। यह देश अपने अलग अलग टाइप के मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है, अर्थात स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। और क्योंकि जब यहाँ की सरकार ने देखा कि हाई हील्स के कारण यहाँ के मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ग्रीस में हाई हील्स ही बैन कर दी, क्योंकि महिलाएं तो इनके पैसे चुकाने से रही। नंबर 9, समोआ। समोआ एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। यहाँ के नियम महिलाओं के लिए तो मजे के हैं, लेकिन पुरुषों के लिए सजा से भी बढ़कर, क्योंकि यहाँ के एक लॉ के अनुसार अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बर्थडे भूल जाता है तो वाइफ कोर्ट में लीगली केस कर सकती है, और फिर तो उस पुरुष को भारी जुर्माना हो सकता है या तो फिर जेल। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि यह लॉ टूरिस्ट्स में लागू नहीं होता है, तो आराम से भूलिए अपने वाइफ का बर्थडे। नंबर 10,
यह एक ऐसा देश है जहां पर उस देश के लीडर और उनके बाप दादाओं की फोटो घर में होती ही है, और अगर आपके घर में आग लग जाती है तो आपको अपने परिवार से पहले उन फोटोज को बचाना होगा, वरना वही लीडर आपका सिर कटवा देंगे जिनकी फोटो आपने आग में झुलसने दी। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया और उसके लीडर किम जोंग उन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि नॉर्थ कोरिया में घूमने जाना हलवा खाने जितना आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट से सर्टिफाइड टूरिस्ट ही नॉर्थ कोरिया में घूमने जा सकते हैं, और वह भी उसी गाइड के साथ जिसे वहाँ की गवर्नमेंट कहेंगी। तो नॉर्थ कोरिया जाने से पहले मैं यहाँ के लॉ के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया को नॉर्थ कोरिया मत कहना, क्योंकि इस जगह का नाम डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मतलब DPRK। और यहाँ पर नॉर्मल डेनिम जीन्स पहनना भी इलीगल है, और क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है इसलिए यहाँ पर बाइबल रखना भी इलीगल है, और अगर आपके पास से बाइबल मिलती है तो आपको उम्र कैद हो सकती है, और अगर आपका दिन कुछ ज़्यादा ही खराब है तो आप खुदा को प्यारे भी हो सकते हैं। इनमें से आपको कौन सी देश का लॉ ज़्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। आपकी मर्जी है, करना तो करो वरना मत करो।